देश में हिंदुओं के प्रति भेदभाव और अत्याचार कम होने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दें कि जिस तरह से कल ढाका के कारवा बाजार में मशहूर पत्रकार मुन्नी साहा को घेर लिया गया और उन पर भारत और अब्दस्त प्रधानमंत्री शेख हसीना का समर्थन करने का आरोप लगाया गया। 2009 के बांग्लादेश राइफल्स विद्रोह के दौरान जनता को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए भीड़ ने उनकी कार को रोक लिया। वायरल फुटेज में दिखाया गया है कि साहा आरोपों से इनकार करते हुए बांग्लादेश के प्रति अपनी वफादारी का दावा कर रही हैं। वायरल हो रहे वीडियो में साहा भीड़ से घिरी नजर आ रही हैं। एक आवाज उन पर 2009 के बांग्लादेश राइफल्स विद्रोह के संबंध में लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए सुनाई दे रही है, जिसमें 57 लोगों की जान चली गई थी। पत्रकार ने इनकार में सिर हिलाया। भीड़ से कहा गया कि आप इस देश को भारत का हिस्सा बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही हैं। छात्रों का खून आपके हाथों पर है। आप इस देश की नागरिक होकर इस देश को नुकसान कैसे पहुंचा सकती हैं? साहा इस रिपोर्ट ने जवाब दिया, मैंने कैसे नुकसान पहुंचाया है? ये भी मेरा देश है। पुलिस ने साहा को बचा लिया और उसे सुरक्षा के लिए तेजगांव पुलिस स्टेशन और बाद में ढाका मेट्रोपॉलिटन डिटेक्टिव ब्रांच ले गई। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि उसे गिरफ्तार नहीं किया गया था, लेकिन परीक्षा के दौरान उसे घबराहट का दौरा पड़ा था। ये घटना शेख हसीना के निष्कासन के बाद बांग्लादेश में पत्रकारों के प्रति बढ़ती शत्रुता को दर्शाती है, जिसमें कई पत्रकारों को कानूनी चुनौतियों और सार्वजनिक प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ रहा है। साहा को परेशान करने वालों के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई की सूचना नहीं है। अब बात करेंगे बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के खिलाफ हमलों में तेजी चिंता का विषय बनता जा रहा है। विशेष रूप से इस्कॉन यानी इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस मंदिरों को मुख्य निशाना बनाया जा रहा है। इस्कॉन के प्रमुख संत चिन्मय प्रभु और उनके सचिव को गिरफ्तार किया गया है, जिससे स्थिति और भी गंभीर हो गई है। इन घटनाओं के विरोध में कोलकाता, दिल्ली सहित बल्कि विश्व भर के 1000 इस्कॉन मंदिरों में समान प्रार्थना सभाओं का आयोजन किया गया। इस सभा में भक्तों ने एक साथ मिलकर भगवान के नाम का जप किया और प्रार्थना की कि बांग्लादेश में हो रही हिंसा को रोका जाए। इस्कॉन द्वारा बताया गया है कि इसका उद्देश्य बांग्लादेश में हो रहे सनातन विरोधी कार्यों पर ध्यान आकर्षित करना है। बांग्लादेश के हालात पर इतिहासकार एस इरफान हबीब ने कहा है कि बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है उसकी निंदा की जानी चाहिए। धर्म और राजनीतिक विचारधारा के नाम पर हिंसा और किसी भी रूप के उग्रवाद की निंदा की जानी चाहिए। You see, whatever is happening in Bangladesh, and this is my stated position on religious violence anywhere. Like whatever is happening in Bangladesh need to be condemned, and I believe that violence in the name of violence or hatred in the name of religion, in the name of ideology, political ideology, extremism of any form need to be condemned. और अब खबर है जम्मू कश्मीर में पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं। अगर भारत में भी अल्पसंख्यकों पर अत्याचार होंगे तो फिर भारत और बांग्लादेश में क्या अंतर है? उन्हें भारत और बांग्लादेश में कोई अंतर नहीं लगता। बांग्लादेश में बहुत बुरा है। वहाँ हमारे जो हिंदू भाई हैं उनके साथ बड़ी ज्यादती हो रही है, जो हमने सुना है। तो यहाँ हम माइनॉरिटीज के साथ ज्यादती करें तो फर्क क्या है? इतना बड़ा मुल्क हमारा हिंदुस्तान, इतना विशाल, इतना सेक्युलर, पूरी दुनिया में माना जाता है। तो जब हम में और बांग्लादेश में कोई फर्क ही नहीं रहेगा, हमारे यहाँ हम माइनॉरिटीज को तंग करेंगे, उनकी मस्जिदों को तोड़ के शिवलिंग ढूंढेंगे। बांग्लादेश में अगर कोई हिंदू हमारा भाई वहाँ की जाति के खिलाफ बात करता है, उसको जेल में डाल देंगे। यहाँ उमर खालिद को जेल में डालते हैं, वहाँ उनको जेल में, तो फर्क क्या है? मुझे तो लगता है कोई फर्क ही नहीं है। बीजेपी नेता रविंदर रैना ने कहा है कि महबूबा मुफ्ती का बांग्लादेश के साथ तुलना वाला दिया गया बयान बहुत विवादास्पद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। बांग्लादेश में इस वक्त अल्पसंख्यक समुदाय को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। जिस प्रकार का अत्याचार बांग्लादेश में हुआ, महबूबा मुफ्ती का बांग्लादेश को लेकर भारत के खिलाफ दिया गया बयान राष्ट्रद्रोह है। सुनिए। महबूबा मुफ्ती का
बांग्लादेश के साथ जो कंपैरिजन वाला विवादास्पद बयान दिया है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है। सारी दुनिया ने देखा है कि किस प्रकार बांग्लादेश के अंदर मानवाधिकारों का हनन हो रहा है। बांग्लादेश के अंदर इस वक्त अल्पसंख्यक समुदाय को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। घरों के अंदर घुसकर उपद्रवी बांग्लादेश के अंदर महिलाओं को और बेटियों को अपमानित कर रहे हैं। जिंदा लोगों को बांग्लादेश के अंदर जलाया गया है। यहाँ तक कि बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की प्रतिमा को बुलडोज करके खंडित किया गया और वहीं महबूबा मुफ्ती का बांग्लादेश को जोड़कर दिया गया। भारत के जो खिलाफ बयान है, ये राष्ट्रद्रोह है। बांग्लादेश मुद्दे पर झारखंड कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने कहा है कि कांग्रेस का मानना है कि बहुसंख्यक वर्ग के लोगों को अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए काम करना चाहिए। माइनॉरिटीज कहीं पर भी हो, माइनॉरिटी मेजॉरिटी तो पूरी दुनिया में है। कांग्रेस का ये मानना है तमाम मेजॉरिटी के लोगों को, माइनॉरिटीज को प्रोटेक्शन देने का काम करना चाहिए। और जो रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स है, उनका तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है कि वो अपने मुल्क के अंदर जो माइनॉरिटीज है उनको तहफ़्फ़ुज़ दें। उनको कॉन्स्टिट्यूशनली वो ड्यूटी है। बांग्लादेश मुद्दे पर त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा है कि शेख हसीना के सत्ता में रहने के दौरान जो आतंकवादी जेल में थे, वो अब जेल से बाहर आ गए हैं। ये चिंता का विषय है क्योंकि त्रिपुरा की सीमा बांग्लादेश से लगती है। बांग्लादेश का सिचुएशन तो ठीक नहीं है। ये तो कैसे ये वहाँ पर गवर्नमेंट कैसा काम कर रहे हैं, वहाँ का लोगों को खास करके जो हमारा माइनॉरिटी, इन लोगों के ऊपर जिस तरह अत्याचार हम लोग सुन रहे हैं, सुन क्या रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं। आजकल तो सोशल मीडिया से भी दिखाई दे रहा है और उसके बाद खबर भी है हमारा पास। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इस तरह जबरदस्ती कुछ नहीं करना चाहिए। उसके बाद जो टेररिस्ट प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना के टाइम में जिन लोगों टेररिस्ट को जेल में भीतर में जेल के अंदर था, ये लोग आराम से बाहर आ गया। अब ये वेयर दे आर नाउ, उनका वेयर अबाउट्स के संबंध में हम लोग चिंतित है। खास करके त्रिपुरा तीनों तरफ से बांग्लादेश के साथ है, तो ये तो बहुत समस्या वाला चीज है। इनको देखना चाहिए।